इस खबर के प्रायोजक हैं करियर काउंसलिंग क्लिनिक। सभी कोर्स में दाखिले के लिए आज ही संपर्क करें। शास्त्री नगर मेरठ। कृष्णा स्टेशनर्स, डी ब्लॉक, शास्त्री नगर मेरठ। फोटो स्टेट, लेमिनेशन सहित सभी सुविधाओं का भंडार। कृष्णा स्टेशनर्स में आइए और तमाम सुविधाओं का फायदा उठाइए। स्पाइरल बाइंडिंग, प्रिंटिंग सहित सभी जॉब वर्क यहाँ किए जाते हैं। अगर आपको फास्ट राइड न्यूज देखनी हो तो 7467801177 पर हाई लिखकर भेजें। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। 3 महीने पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करना विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 7 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसमें हस्तिनापुर के विधायक दिनेश खटीक भी शामिल हैं। हस्तिनापुर के विधायक दिनेश खटीक लगातार सुर्खियों में बने रहे। एडवोकेट की आत्महत्या का मामला हो या कुछ अन्य कारणों से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर रोजाना खबर ने कभी भाजपा के दिग्गज नेता रहे और अब लोक दल के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजकुमार त्यागी से खास बातचीत की। आइए जानते हैं कि डॉक्टर राजकुमार त्यागी इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आगामी 5 महीने में होने वाले हैं। ऐसे समय में मंत्रिमंडल के विस्तार का कोई औचित्य नहीं था, किंतु उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि जाति आधारित मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। मैं समझता हूं कि इस विस्तार से उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इन मंत्रियों को अभी भी जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं उनके पास कोई विशेष अधिकार नहीं होते। वो अपने मंत्रालय की जानकारी लेने में ही इतना समय लगा देंगे, तो जनता से जुड़े मुद्दों को वो निस्तारित कर पाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। जहाँ तक किसान आंदोलन का विषय है, सर, जो देश में किसान आंदोलन चल रहा है उसके लिए आपका मतलब क्या रुख है? देखिए, गत 10 महीनों से ये किसानों का आंदोलन चल रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले 8 महीनों से उनसे वार्ता भी बंद कर दी है और यदाकदा कृषि मंत्री श्रीमान नरेंद्र तोमर जी कहते हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, किंतु किसान यूनियन का ये कहना है कि हम सशर्त कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं हैं जब तक ये तीनों कानून जो किसानों के हित के नहीं हैं वापस नहीं लिए जाएंगे और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी है, उसको लीगल गारंटी नहीं दी जाएगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मैं ये समझता हूँ राष्ट्रीय लोक दल का नेतृत्व इन किसानों के साथ है और हम ये चाहते हैं कि जो किसानों का स्थायी रूप से कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। उनके फसलों का उचित दाम मिले, लाभकारी मूल्य मिले, और ये इसके बिना इस देश की, प्रदेश की प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि भारत जो है वो गरीब गांव किसान का खलियान का रहने देश है। यहाँ पर किसानों की प्रगति के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। जहाँ तक गन्ने के मूल्य के वृद्धि की बात है, पिछले 4 वर्ष में केवल 10 रुपए की वृद्धि की गई थी। अब 25 रुपए की वृद्धि करके केवल 5 वर्ष में 35 रुपए की वृद्धि की गई है। ये बहुत ही कम है। यहाँ तक कि जो भाजपा के हमारे वरिष्ठ सांसद हैं वरुण गांधी जी, उन्होंने भी ये मांग की है मुख्यमंत्री महोदय से कि 400 रुपये का भाव गन्ने का होना चाहिए था। इसलिए मेरा भी ये मानना है कि किसानों की उन्नति के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी प्रगति के लिए उनकी फसलों का उचित दाम और लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए।